नेताओं मैं के भी साथ आपसे सवाल पूछूंगी। अब्बास हैदर ने अगर बात की है बहन मायावती की, तो मैं आपसे पूछूंगी रमेश भिदूरी पर आपने क्या एक्शन दिया? आपने एक शो कॉज नोटिस दिया, उसके बाद भूल गए, ना जवाब आया, ना कोई उनका पनिशमेंट हुआ। दोनों सवालों पे मैं सटीक और पूरा जवाब दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड का अवसर चाहता हूं। दयाशंकर का यहां पर अपॉलॉजी है मायावती को, अनकंडीशनल। ये नहीं कि मेरे कमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया, मेरा कमेंट सही था, तुम रेसिस्ट थे, तुमने गलत समझा, पूरा अनकंडीशनल अपॉलजी। रमेश भिदूरी ने भी अपोलोजाइज किया, वो तो उन दोनों के बीच में झगड़ा था, पर अगर वो स्टेटमेंट गलत लगा आपको, तो मुझे तो प्रियंका आपको गलत नहीं लगा? मैं आपको बताता हूं ना। नहीं, आपको गलत नहीं लगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। हाँ। मैं खुद मुसलमान हूं, मुझे प्रियंका कक्कड़ ने मुजाहिदीन बोला था, उसके ऊपर एक व्यक्ति ने कोई सवाल नहीं उठाया था। इनको बोलो इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी को कंडेम करे। शहजाद पूनावाला, मैं बहुत ही विनम्र, नहीं मैं बहुत विनम्रता से एक चीज अर्ज करना चाहती हूँ। अरे मैं कह रही हूँ कि आप सत्ता पक्ष है, आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो सत्ता में है पिछले 10 साल। जवाब तो होने दीजिए। आपको उदारता दिखानी पड़ेगी। उदारता का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। उस समय पर जब इस रमेश भिदूरी ने बयान दिया था, आपको याद नहीं, राजनाथ सिंह ने उसी समय पर कंडेम किया था। प्रोसीडिंग देख लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो लाई डिटेक्टर चलाइए। लेकिन शो कॉज नोटिस के बाद एक्शन क्या हुआ? मेरी बात तो नाविका मैंने आपसे 30 सेकंड मांगे थे, 30 सेकंड ले लूं क्या? ले लीजिए। ना केवल राजनाथ जी ने अपोलोजाइज किया, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई पार्टी की तरफ से हुई, इनका टिकट कटा, वो टिकट उनको सांसद का नहीं मिला है, वो साउथ दिल्ली के सांसद नहीं है, रामवीर भिदूरी। और चौथी बात मैं बता दूं, हमारे यहां पे तो अपोलोजाइज भी करते हैं अनकंडीशनली, यहां पर जस्टिफाई करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी किसने कहा, ये है उदित राज, जो डॉक्टर सैम पित्रोदा ने बात की, आज का ट्वीट है, ये सही कहा लेकिन समय गलत था। ये उदित राज का ट्वीट है भाई। उदित राज कमाल है, तहसीन पूनावाला, समय गलत था, बात सही कही थी। यानी कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी हैं और पश्चिम के लोग जो है अरब है और साउथ के लोग जो है वो अफ्रीकी हैं। बात सही कही थी उन्होंने, समय गलत था, चुनाव का टाइम था, रॉन्ग नंबर डायल हो गया। विवेक श्रीवास्तव जी, शर्मनाक नहीं है ये कांग्रेस का रवैया? आ रही हूं तहसीन। विवेक जी अभी बोले नहीं है, हाथ उठाया जी। बड़ा See, I'll be very clear. देखिए, उन्होंने, अब आप मुझे एक दो काम करिए, या तो इस देश के एंथ्रोपोलॉजी के जितने डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटियों में हैं उनको बंद करा दीजिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके जेएनयू, अन्नामलाई, बीएचयू के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का एक ही कहना है कि इस देश के अंदर नेग्रिटोज, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स, मोंगोलॉइड्स, मेडिटेरेनियंस, नॉर्डिक्स और एक और 6 रेसेस हैं जो इस देश के अंदर हैं। ये देश मल्टीरेशियल है, फिर भी ये देश एक है। स्कूल की पुस्तकों में हमने पढ़ा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सुन लीजिए आप पहले, भाजपा का जो कहना है कि देश में मल्टीरेशियल है ही नहीं, एक ही रेस है, वन रेस। आर्यन इन्वेजन थ्योरी मानते नहीं है, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी मानते नहीं है, इतिहास पढ़ते नहीं है, तो ये गलत है। यहां पर देखिए, मोंगोलॉइड्स एक रेस है, वो हिंदुस्तान में है, उसमें भी 2 अब्बास जी की शक्ल का मेरी छोड़िए भाई। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी से बात करके मैं आपको बोल रहा हूं। बहुत सही कहा, आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं। अब तहसीन पूनावाला, इतने विद्वान अगर कांग्रेस वाले होते तो पद से इस्तीफा देने नहीं देते, रखे रहते उनको। कैसे लोग हैं आप लोग? जेएनयू की आप रिसर्च उठा लेते, विवेक श्रीवास्तव जी आपको दिलवा देते, आपने हटाया क्यों? क्योंकि कुछ गलत तो हुआ ही नहीं था। उन्होंने नहीं हटाया। अरे हटाया बोले नहीं, उन्होंने हटाया। बिल्कुल, सैम पित्रोदा जी को जैसे अब्बास भाई ने कहा गया था स्टेप डाउन कीजिए, इसलिए उन्होंने स्टेप डाउन किया। ये पहली बात है। दूसरी बात, गिरिराज सिंह जी ने कहा कि सोनिया जी को इसलिए वोट मिलते क्योंकि उनकी चमड़ी सफेद है। इस गिरिराज सिंह जी के शब्द है। तो यनेंद्र जी इनके एमएलए कर्नाटक आ गए, उन्होंने खड़गे जी के स्किन के बारे में जो कहा, एक दलित व्यक्ति के बारे में, उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं। क्या एक्शन लिया? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, सैम पित्रोदा जी के कहने का जो भी अर्थ होगा, जिन शब्दों में कहा वो एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने इसके लिए अनकंडीशनली उन्होंने अपोलोजाइज किया। नहीं किया अपोलोजाइज। मैं फिर से आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में डालती हूँ। अनकंडीशनली अपोलोजाइज कहाँ किया? उनका ट्वीट पढ़कर आप सुना दें, क्या कहा उन्होंने उस ट्वीट में? उन्होंने कहा मुझे हटाया नहीं गया, मैं नहीं चाहते हो मैं अपनी बात नहीं आप फैक्ट पर रहेंगे। लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या ट्वीट था, आप पढ़ दीजिए। I was not sacked. I stepped down willingly. These remarks were not racist. It is the racist people who thought it was racist.
आप रेसिस्ट हैं, कहाँ है? आप रेसिस्ट है तहसीन पूनावाला, आपको तो ये रेसिस्ट लगा था। जर्सी गाय पे भी तो माफी आनी चाहिए। अरे भाई, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे भी माफी आनी चाहिए। 2014 से पहले हमें भारतीय होने पे शर्म आती थी, इस पे माफी कब आएगी? आपके पास है, 60 साल में देश की बुराई यही बच्चा है, ये इस पे माफी कब आएगी? लड़कों से गलती हो जाए विदेशों में जाकर के, उस पर भी माफी आनी चाहिए विदेशों में जाकर के, उस पर भी माफी आनी चाहिए थी। गलती हो जाती है ना लड़कों से। अपनी बात और आज तो अखिलेश जी ने विदेशों में जाकर के देश का अपमान करते हैं। मैंने सिर्फ आपका फैक्ट के अनकंडीशनल अपॉलॉजी ऐसा कोई उन्होंने माफीनामा नहीं दिया था। अब आप अपनी बात कहिए। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। मैं खुद कहता हूं, मैं इस शो के ऊपर कहता हूं, मैं सैम पिट्रोडा से इत्तेफाक नहीं करता, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं कहता हूं गलत है रेसिस्ट स्टेटमेंट। चलो मैं आपसे अग्री करता हूं, चलो उन पे एक्शन होना चाहिए। चलो कांग्रेस ने नहीं किया, इंडिया अलायंस ने किया, कांग्रेस खराब है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जो स्टेटमेंट्स मैंने बताया माननीय प्रधानमंत्री के, 12 बच्चे पैदा करने वाले, जो स्टेटमेंट्स बताया शमशान कब्रिस्तान के दंगों को कपड़ों से पैदा न था, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जो स्टेटमेंट्स अन्य हुए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काउ, हाइब्रिड बच्चा, उस पर एक बार तो माफी मांगे, उसको जस्टिफाई किया जाएगा। मेरे में हिम्मत है आपके शो में कहने को गलत था, आप में हिम्मत कहने को, उस पर होगी डिबेट। मैं जवाब दूं? जी जवाब दीजिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को चिन्हित करके तो कहां नहीं गया था? आपने किसके लिए समझ लिया? अब तहसीन ने बीच में नहीं, अब आपने बोला कि नाविका से तो आप बहस कर रहे थे, बीच में मत बोलिए। अब तहसीन पूनावाला, पहले तो आपने बोला अनकंडीशनली माफी मांगी है, ये झूठ। आपने कहा पार्टी ने निकाला, ये झूठ। और केवल उतनी बात नहीं है, ये सैम पित्रोदा अंकल ने कहा है कि नरसंहार सिखों का हुआ तो हुआ, ये अंकल साहब ने कहा। और आज तो बाकी सब छोड़ो, पुरानी बातें, आज अखिलेश जी ने फैजाबाद के सांसद की तुलना राजा अयोध्या मतलब प्रभु श्री राम से कर ली। अरे कुछ सीटें आई नहीं तो मन में इतना अहंकार कि प्रभु श्री राम से तुलना। अवधेश का अर्थ नहीं पता, बात सनातन की करते हैं। अवधेश का अर्थ क्या होता है? तो राजा अयोध्या का राजा, भगवान राम का नाम है, भगवान का राम, भगवान राम का नाम है अवधेश। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं। उन्होंने अवधेश जी को सामने रख के कहा ये अयोध्या के राजा। अब आप समझते हैं कि दुनिया को समझ नहीं आ रहा और आप तंज कसें या आप कुछ कहें तो दुनिया बड़ी भोली है, लेकिन दुनिया समझती है, दर्शक समझते हैं, देश के लोग समझते हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये क्या इस संसद सत्र में एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी का पहला जो डिसीजन था, जो सेंगोल पे विवाद है, जो कहते हैं कि हम यहां संविधान को बचाने आए हैं, जो संविधान का हनन कर चुके हैं इस देश में 50 साल पहले, ये मैं पूछना चाहती हूं कि सच क्या है और सच दिखाया क्या जा रहा है? क्या इसमें कहीं कोई मेल है राजनीति में, कहीं भी किसी भी पार्टी द्वारा? नविका जी, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा की इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर वापसी को सामान्य घटनाक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.